दोस्तों, द इमॉर्टल सीक्रेट के पिछले चैप्टर में आपने सुना कि कैसे अवनी और रुद्र पुलिस से बचकर जंगल के एक पुराने तहखाने में छुपते हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु मिलता है जो बताता है कि माया को खत्म करने का आखिरी हथियार पाताल भैरवी की गुफा में छिपा है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बता पाता, इंस्पेक्टर विजय अपनी पूरी पुलिस टीम और बंदूकों के साथ तहखाने का दरवाजा तोड़कर अंदर आ धमकता है और अवनी को गिरफ्तार करने की बात करता है। अब आगे तहखाने का टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। इंस्पेक्टर विजय की सरकारी रिवॉल्वर की नली सीधे अवनी के माथे की तरफ तनी हुई थी। पुलिस वालों के हाथों में मौजूद टॉर्च की तेज सफेद रोशनी अवनी की आंखों पर चुभ रही थी। पूरे माहौल में बंदूकों के लोड होने की खतरनाक आवाजें गूंज उठी। कच कच कच। कहा था ना मैडम, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रघुनाथ साहब का मर्डर करके तुम इस भानगढ़ के जंगलों में छुप नहीं सकती। ओए शेखावत, आगे बढ़ और इस लड़की के हाथों में हथकड़ी ठोक। जैसे ही एक हवलदार हथकड़ी लेकर अवनी की तरफ बढ़ा, अवनी डर के मारे एक कदम पीछे हटी। लेकिन तभी रुद्र अवनी के आगे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो गया। उसकी आंखों का रंग वापस बदलने लगा था। इंस्पेक्टर, अपनी बंदूक नीचे करो। इस लड़की ने कोई खून नहीं किया है और अगर तुमने इसे छूने की कोशिश भी की तो आज तुम सब इस तहखाने से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। अरे वाह, मर्डर केस की मुलजिम का आशिक तो बड़ा शेर बन रहा है। ओए, ज्यादा होशियारी मत दिखा वरना यहीं एनकाउंटर करके मिट्टी में गाड़ दूंगा। गोली मारो इसके पैर पे। थाए। एक हवलदार की बंदूक से गोली छूटी और सीधे रुद्र के दाहिने घुटने के पार निकल गई। अवनी के मुंह से एक चीख निकली, रुद्र! लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। रुद्र दर्द से तड़पा नहीं, ना ही वह जमीन पर गिरा। बंदूक की गोली का घाव अवनी और पुलिस वालों के देखते ही देखते चुटकियों में भर गया और गोली फर्श पर टपक कर गिर गई। रुद्र की आंखों से अब इंसानी रोशनी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ दहकते हुए अंगारे थे। मूर्खों, उस अमर राजकुमार पर तुम्हारी लोहे की गोलियां बेअसर हैं। भागो, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहां से भागो। इससे पहले कि इंस्पेक्टर विजय दूसरा ट्रिगर दबा पाता, रुद्र ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। उसकी तांत्रिक शक्तियों के कारण तहखाने की जमीन से तेज धूल का बवंडर उठा। पुलिस वालों की आंखों में मिट्टी भर गई और उनकी टॉर्च एक एक करके भड़ाक भड़ाक फूटने लगी। तहखाने में अचानक पूरी तरह अंधेरा छा गया, सिवाय उस बूढ़े साधु की लालटेन और अवनी के लॉकेट के, जो अब धीमी सुनहरी रोशनी दे रहा था। अवनी, बाबा, मेरे पीछे आओ जल्दी। अंधेरे और धूल के गुबार का फायदा उठाकर रुद्र अवनी और उस बूढ़े साधु को लेकर तहखाने के एक पिछले गुप्त रास्ते से बाहर जंगल की तरफ भाग निकला। पीछे तहखाने में पुलिस वाले हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे, धाएं धाएं धाएं। लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी। तीनों भागते हुए जंगल के एक बेहद घने और पुराने हिस्से में पहुंचे जहां सदियों पुराने बरगद के पेड़ थे। अवनी की सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। रुद्र, हम कब तक भागते रहेंगे? पुलिस अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और वो बूढ़े बाबा, अब हमें कहां जाना है? बेटी, पुलिस तो सिर्फ इंसानों का खतरा है। असली खतरा पूर्णिमा की इस ढलती रात के साथ बढ़ रहा है। माया और विक्रम दोनों मिलकर इस जंगल की सीमाओं को बांध रहे हैं। अगर सूरज उगने से पहले हम पाताल भैरवी की गुफा तक नहीं पहुंचे तो विक्रम अपनी पूरी तांत्रिक सेना के साथ हमें यहीं घेर लेगा। लेकिन बाबा, वो गुफा है कहां और हम वहां पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। बूढ़ा साधु एक बड़े से पत्थर के पास रुका। उसने अपनी लालटेन को उस पत्थर के ऊपर रखा। उस पत्थर पर एक अजीब सा तांत्रिक चक्र बना हुआ था। साधु ने अवनी की तरफ देखा। बेटी,
अपना लॉकेट इस पत्थर के बीच में छुओ। यही भानगढ़ का वो गुप्त रास्ता खोलेगा जो सीधे पाताल भैरवी की गुफा तक जाता है। अपने गले से लॉकेट निकाला और उस प्राचीन पत्थर के चक्र पर रख दिया। क्लिक। जैसे ही लॉकेट पत्थर से टकराया, पूरे जंगल की जमीन घड़ 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 करके कांपने लगी। उस बरगद के पेड़ की जड़ें अपने आप दो हिस्सों में बंटने लगी और उनके बीच में से नीचे की तरफ जाती हुई चमकती हुई क्रिस्टल के पत्थरों की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। उस रास्ते से एक अजीब सी ठंडी हवा और खुशबू आ रही थी। पाताल भैरवी का रास्ता खुल गया। अवनी, ये वो जगह है जहां 376 साल पहले तुम यानी रत्नावती अपनी तांत्रिक साधना करती थी। लेकिन जैसे ही तीनों उन सीढ़ियों की तरफ बढ़े, जंगल के पेड़ों से सैकड़ों काले कौवे और चमगादड़ आसमान में उड़ने लगे। हवा अचानक बेहद गर्म हो गई और दूर जंगल से एक जानी पहचानी और खौफनाक हंसी गूंज उठी। रुद्र, रत्नावती, तुम दोनों खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहे हो। पाताल भैरवी की गुफा तुम्हारी मुक्ति का रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हारी कब्र बनेगी। विक्रम, रोको इन्हें। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंधेरे में से तलवार लिए वो विशाल योद्धा विक्रम और उसके पीछे धुएं से बने दर्जनों काले साए उनकी तरफ बेहद तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। क्या अवनी, रुद्र और वो बूढ़ा साधु विक्रम के वार से पहले उस गुप्त रास्ते के भीतर जा पाएंगे? पाताल भैरवी की गुफा के अंदर ऐसा कौन सा हथियार छिपा है जो माया की अमरता को खत्म कर सकता है? क्या पुलिस की टीम भी इस जादुई रास्ते तक पहुंच जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल्स सीक्रेट का अगला और सबसे भयानक चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ डीप फील्ड चैनल पर। दोस्तों, अगर इस 7वें चैप्टर ने आपकी धड़कनों को रोक दिया हो तो हमारे चैनल डीप फील्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या अवनी को अपनी पुरानी शक्तियां वापस मिलेंगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहें डीप फील्ड।